कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे आप देश की सुरक्षा में अपना योगदान दे सके तो आप सीएपीएफ में शामिल हो सकते हैं। सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह और स्वागत है आपका इंडिया सेंटिनल्स के इस नए वीडियो में, जहां हम आपको बताएंगे सीएपीएफ से जुड़ी सभी जानकारी के बारे में और ये भी बताएंगे कि सीएपीएफ और भारतीय सेना में क्या अंतर है और कैसे आप सीएपीएफ में शामिल हो सकते हैं। गौरतलब है कि भारतीय सेना भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है, जबकि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि सीएपीएफ गृह मंत्रालय भारत सरकार के अधीन काम करता है। भारतीय सेना के अंदर थल सेना, वायु सेना और नौसेना है और भारतीय सशस्त्र बल आते हैं। भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी स्थायी सेना है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि सीएपीएफ के तहत 7 अलग अलग सुरक्षा बल शामिल हैं, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ, एसएसबी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी आते हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के तहत अधिकारी देश के वरिष्ठ खुफिया एजेंसियां जैसे कि अनुसंधान और विश्लेषण विंग, जिसे हम रॉ के नाम से जानते हैं, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए और खुफिया ब्यूरो यानी कि आईबी, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ, एनसीबी जैसे महत्वपूर्ण संगठनों में भी काम करते हैं। भारतीय सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई थी। वहीं सीएपीएफ की स्थापना की बात करें तो इसके अलग अलग फोर्सेस की स्थापना अलग अलग समय पर हुई है। बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी, जबकि सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी। वहीं सीआईएसएफ का गठन 10 मार्च 1969 को हुआ था, जबकि आईटीबीपी की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी। एनएसजी का गठन 1986 में हुआ था, तो एसएसबी की स्थापना साल 1963 में हुई थी। भारतीय सेना और सीएपीएफ के काम और वर्गीकरण की बात करें तो भारतीय सेना को 8 अलग अलग रेजिमेंट्स में बांटा गया है, जैसे कि आर्म्ड कोर, आर्टिलरी रेजिमेंट, आर्मी एविएशन कॉर्प्स, इन्फेंट्री रेजिमेंट, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर, कॉर्प्स ऑफ आर्मी एयर डिफेंस। हर रेजिमेंट की अपनी अलग विशेषता और भूमिका होती है। तो वहीं सीएपीएफ की बात करें तो इसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ सबसे बड़ी फोर्स है। सीआरपीएफ के पास रैपिड एक्शन फोर्स और कमांडो बटालियन फॉर रिजॉल्ट एक्शन यानी कि कोबरा है। देश की सुरक्षा में भूमिका की बात करें तो भारतीय सेना का काम आतंकवाद और दुश्मन देशों के सशस्त्र बलों से होने वाले बाहरी खतरों से भारतीय सीमाओं की रक्षा करना है। दूसरे राष्ट्र के साथ युद्ध की स्थिति में भारत की सीमा की रक्षा करना भारतीय सेना की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो वहीं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल का काम भारत के आंतरिक मामलों की देखरेख करना है। सीएपीएफ का काम देश को दंगों, जातीय हिंसा जैसे आंतरिक खतरों से बचाना है। सीएपीएफ के महत्वपूर्ण अंगों की भूमिका की बात करें तो सबसे पहले बीएसएफ आता है। बीएसएफ यानी कि सीमा सुरक्षा बल। बीएसएफ भारत की प्रमुख अर्ध सैनिक बल और दुनिया की सबसे बड़ी सीमा सुरक्षा बलों में से एक है। इनका काम अंतर्राष्ट्रीय अपराध को रोकना और अशांति के समय सीमा की सुरक्षा करना है। गौरतलब है कि देश की आंतरिक सुरक्षा और सीमा सुरक्षा में भारतीय सेना के साथ सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी का भी महत्वपूर्ण योगदान है। सीमा पर होने वाले अपराधों जैसे कि तस्करी या घुसपैठ या किसी अवैध गतिविधि को रोकने की जिम्मेदारी सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ की होती है। अब दूसरे नंबर पे आता है सीआरपीएफ। सीआरपीएफ यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। सीआरपीएफ को भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल माना जाता है। इसमें 235 बटालियन शामिल हैं। ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। देश के सबसे बड़े पैरामिलिट्री फोर्स सीआरपीएफ का गठन 27 जुलाई 1940 को क्राउन प्रतिनिधि पुलिस के रूप में हुआ था और भारत की स्वतंत्रता के बाद 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ अधिनियम के कार्यान्वयन पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बन गया। सीआरपीएफ के गठन का मुख्य उद्देश्य देश में कानून व्यवस्था बनाए रखना, आतंकवाद विरोधी गतिविधियों को खत्म करना था। अब तीसरे नंबर पर आता है सीआईएसएफ। सीआईएसएफ यानी कि केंद्रीय औद्योगिक
सार्वजनिक सुरक्षा बल। CISF एक अर्धसैनिक बल है जो सरकारी कारखानों और भारत के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे जैसे हवाई अड्डों, बंदरगाहों, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि की सुरक्षा करता है। ITBP भारत चीन सीमा की सुरक्षा में तैनात ITBP भारत चीन संघर्ष के बाद भारत के उत्तरी सीमाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। ITBP का काम भारत तिब्बत सीमा की निगरानी करना और सुरक्षा करना है। सीमावर्ती लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के साथ ही आंतरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन करना भी है। अब आता है SSB यानी कि सशस्त्र सीमा बल। SSB की स्थापना साल 1963 में हुई थी। पहले SSB को स्पेशल सर्विस ब्यूरो के नाम से जाना जाता था। SSB 1751 किलोमीटर लंबी भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा में तैनात है, तो वहीं इसके अलावा CRPF का कोबरा नक्सल विरोधी अभियानों में हिस्सा लेता है, जबकि NSG भारत के भीतर आतंकवाद विरोधी अभियान चलाती है। भारतीय थल सेना के प्रमुख की बात करें तो सेना प्रमुख के जनरल के रैंक के समकक्ष एक 4 सितारा अधिकारी होते हैं, जबकि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि CAPF के प्रमुख पुलिस महानिदेशक के रैंक के समकक्ष एक 3 स्टार अधिकारी होते हैं। अब बात करते हैं कि CAPF में कैसे शामिल हो सकते हैं। CAPF में शामिल होने के 3 रास्ते हैं। पहला गैजेटेड ऑफिसर, दूसरा सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स और तीसरा कांस्टेबल। आपको बता दें कि CAPF में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC और कर्मचारी चयन आयोग यानी कि SSC के तहत भर्तियां की जाती हैं। अभी खबरों में बस इतना ही। आगे सेना से जुड़े खबरों के लिए देखते रहें इंडिया सेंटिनल्स।